खबर कानपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के 6 पार्षद नगर निगम में हो रहे भ्रष्टाचार और बंटी टैक्स के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बता दें कि यह मामला अब बीजेपी के बड़े नेताओं तक पहुंच चुका है और पार्षदों ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करने की कोशिश की। जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कानपुर पहुंचे तो इन पार्षदों ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराना चाहा, लेकिन मौर्य ने उनकी समस्याओं को अनदेखी कर दी। बता दें कि उनके आग्रह पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 जनवरी तक संगठन इस मामले को सुलझा लेगा। इसके बाद मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अध्यक्ष इस मुद्दे को हल करेंगे। पार्षदों ने चेतावनी दी कि यदि 10 जनवरी तक मामला नहीं सुलझा तो वे उग्र प्रदर्शन करेंगे और लखनऊ जाकर मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि क्षेत्रीय अध्यक्ष आप लोगों का मामला सुलझाएंगे। नहीं, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के साथ हम लोग सुबह बैठ चुके हैं और हम लोगों के तमाम मुद्दे कि हम लोगों के साथ जो 3 साल का शोषण किया गया है, हम लोगों के साथ जो सदन में बदतमीजी करी गई है, जो सार्वजनिक रूप से जलील करके निलंबित किया गया, इन विषयों पर जब तक बात नहीं होगी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से कह के आया हूँ। तो आज जब मुलाकात हुई है तो उनकी आवाज से या फिर उनकी बातों से क्या लगा, किस तरीके का आश्वासन दिया है कि हम 10 के बाद मिलेंगे? शायद उनको ऐसा लगा हो कि यहाँ जैसे आज क्षेत्रीय अध्यक्ष जिससे हम लोगों की बातचीत हुई है, उन्होंने बातचीत की है, अगर वो कुछ हम लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे तो आगे हम लोगों को, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि सुनी उन्होंने सब कुछ है, लेकिन क्या निष्कर्ष है कि उनके भाई ये शहर था और क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे यहीं रहते थे, तो मैंने तो उनको अवगत कराया था बहुत सारी बातों से। इसके बाद भी माननीय महापौर जी पे कोई वो बात सभी पार्षदों की नहीं उनको समझ में आई। उन्होंने सुना है और अगर नहीं कुछ समाधान निकला तो आगे हम लोग लखनऊ के लिए करेंगे। अभी आप लोग पता नहीं हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष क्यों मजबूर है। हम लोग ने लगातार उनसे शिकायतें करी। 1 साल पहले जब वो हमारे यहाँ से रोड खोद रही मशीन को अपनी गाड़ी में लेकर गई तो तब भी हमने उनसे शिकायत करी थी। भाजपा का चाल चरित चेहरा नहीं है। कानपुर की मेयर अगर मशीन को अपनी गाड़ी में लेकर जाएंगी और हाथों में काम चलेगा, उनका बेटा अगर फ़ोन करके एक्शन को मना करेगा तो अधिकार तो उसको दिया नहीं गया है। और ये टैक्स जिस तरीके से बदनामी हो रही है, शीशा में हम लोग हार करके आए हैं, आर नगर हम हार चुके हैं, कैंट हम हार चुके हैं। अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई, पार्षद वेलफेयर जो खोला गया है असंवैधानिक संगठन, उसको तो बंद करना ही पड़ेगा। ये भाजपा का बहुत नुकसान पहले भी हो चुका है। आगे 2027 विधानसभा का चुनाव आ रहा है। हम सब लोगों ने ये तय कर लिया है कि हमको नुकसान भाजपा का नहीं होने देना है। कहना है कुछ कहा जा सकता है क्या? नहीं, कि अगर जेएनयू में कोई प्रदर्शन किया है और देश की सर्वोच्च अदालत ने अगर जमानत देश के दुश्मनों को नहीं दिया है तो वह भी, मैं यही कहूँगा, कुछ देशद्रोहियों के साथ है। सर, अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर बोला है कि डायरेक्टिव एनआरसी लागू कर रहे हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बिहार चुनावों के परिणाम आने के बाद से बौखला गए। वह 2027 में सत्ता में वापसी के मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने देख रहे थे। उनके सपने बिहार में जब चूर चूर हो गए तो उनको ये पता है कि 2027 तो छोड़ो, 2047 तक उत्तर प्रदेश की सत्ता के इर्द गिर्द भी समाजवादी पार्टी दिखाई नहीं देगी और ये